नमस्कार। आप सभी मित्रों का ख्याति क्लासेस के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। देखिए मित्रों, कल हमने संस्कृत की इस विषय वस्तु को पढ़ने से पूर्व हमने समय ज्ञान पढ़ा था। घड़ी में देख करके किस प्रकार आपको समय देखना है और आपकी परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है, उसके लिए हमने पहले सामान्य पढ़ा था। सामान्य जैसे कि 1 बजा है तो 1 वादनम, 2 बजा है तो द्विवादनम, 3 बजा हो तो त्रिवादनम। ठीक है, वो 12 अंक आपको याद करने हैं और वो सरल है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सवा 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 बोलते हैं, 1.25, 2.25, 3.25, 4.25। तो उसके लिए सवा के लिए हमने क्या लिखा था? सवा के लिए हमने संस्कृत में लिखा था सपाद। सपाद आगे लिखना है, फिर जितने बचे सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम। कब हुआ होगा? 1.15, 2.15, 3.15। तो उसको सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम। मैं आपको एक बार वापस आपका पहले वाला जो भी है वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि 1.15 हुआ तो इसको हम हमारी हिंदी में क्या बोलते हैं? 1.15 यानी 1.25। ठीक है, 1.25। तो 1.25 के लिए सवा के लिए क्या लिखना है? पहले तो ये ध्यान रखो कि सवा के लिए क्या लिखना है, ये याद रखोगे तो आगे आएगा सपाद। क्या आएगा? सपाद। फिर 1 को तो हमको क्या लिखना है, वो सामान्य है, पता चल गया। 1 को लिखेंगे 1 वादनम। ठीक है, सपाद 1 वादनम। उसी प्रकार से 2.15 अपन को लिखने हैं तो उसको क्या बोलेंगे? 2.15। क्या हो गया? 2.15। तो सवा के लिए क्या लिखना है? याद रखना है सपाद। क्या लिखना है? सपाद। और 2 के लिए तो क्या लिखना है वो आप सभी को पता है, द्विवादनम। सपाद द्विवादनम। एक उदाहरण मैं आपको दूसरा बता देता हूं। जैसे कि लिखना है 3.15। 15 मतलब सवा और पीछे 3। तो 3.15 के लिए हमको क्या लिखना है? 15 के लिए तो अपने को लिखना है सपाद। कोई उसमें गलती नहीं करनी है। सवा जहां पर आ गया या 3.15 आपको तो अंकों में लिखा हुआ मिलेगा। परीक्षा के समय में आपको अंकों में लिखा हुआ मिलेगा, या फिर एक घड़ी बना के दी जाएगी आपको। उन घड़ी की सुइयों को देख के आपको पता लगाना है कि बजे कितने हैं। और सामान्य ही आएगा आपके, एक तो सामान्य समय आएगा या 1.15, 2.15 वाला आ सकता है, या 2.30, 3.30, 4.30, 5.30 वो समय आ सकता है। और ज्यादा से ज्यादा 1.45, 2.45 वो आएगा। वो पादोन वाला पढ़ाना बाकी है तो वो आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन इससे पूर्व मेरा पूर्व ज्ञान जो भी मैंने आपको दिया है उसका मैं यहाँ पे टेस्ट भी हो जाएगा आपको, और आप भूल गए हो तो उसको याद भी हो जाएगा। 3.15, 15 के लिए अपन क्या लिखेंगे? 15 होता है सवा। सवा के लिए लिखेंगे सपाद। क्या लिखेंगे? सपाद। और 3 के लिए तो अपने को पता है क्या लिखना है? त्रिवादनम। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से हमने सार्ध। सार्ध मतलब साढ़े। 15 के बाद 30 मिनट को ले लेते हैं। ठीक है, तो 30 मिनट यानी कि आधा हो गया। तो आधा मतलब संस्कृत में सार्ध। जैसे बोलते हैं 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5। ठीक है, तो मैंने साढ़े के लिए आगे क्या लिखना है वो आपको बताया था। साढ़े के लिए आपको आगे क्या लिखना है? साढ़े के लिए आपको लिखना है सार्ध। ये 4 बातें अगर आपने याद कर ली तो आपके 2 नंबर अपनी परीक्षा में से कोई भी ले सकता है। सामान्य, सपाद, सार्ध और पादोन। सामान्य तो अपने को देखना ही नहीं है क्योंकि 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम फिक्स टाइम अगर आपके सामने आएगा तो आप आराम से कर लेंगे, ये मैं जानता हूं। लेकिन सवा के लिए आपको सपाद लिखना है, साढ़े के लिए आपको सार्ध लिखना है, और पौने के लिए आपको पादोन लिखना है। पौने के लिए आपको पादोन लिखना है। ये आपको अगर ध्यान में रह गया तो आप आराम से नंबर प्राप्त कर सकते हो। ये तो हो गया, देखो सपाद 1 वादनम, 1.15 था, 2.15 सपाद द्विवादनम, 3.15 यानी सपाद त्रिवादनम। उसी प्रकार से 30 पीछे आ जाए। जैसे कि आ गया 1:30। क्या आ गया? 1:30। तो 30 के लिए मतलब आधा हो गया। आधे के लिए साढ़े, हमको क्या बोलेंगे? ठीक है, साढ़े। ये तो 1.5 बोल देते हैं, हम हमारी भाषा में 1.5 बोल देते हैं। लेकिन एक संख्या ये ले लो, 3.30 ले लो। ठीक है, 3.30 को क्या बोलते हैं? 3.5 बोलते हैं। 3.30 यानी 3.5। साढ़े के लिए क्या शब्द है? सार्ध। और 3 के लिए तो क्या है वो आप सभी को पता है, त्रि। और बजे के लिए क्या आएगा? वादनम। वो आपने पहली वाली कक्षा अगर नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लें, उससे आपको पूरा बेसिक आपका जो भी सामान्य ज्ञान है इस घटिका के संबंध में वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सार्ध त्रिवादनम। उसी प्रकार से 4.30 है। 4.30 के लिए मतलब साढ़े के लिए 4.5 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पहले तो ये ध्यान रखना, समय को देखो, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो ध्यान में रखो, और उसके बाद उसको संस्कृत में क्या कहते हैं उसको ध्यान में रख के लिख दो। बहुत ही आसान है। ठीक है,
30 के लिए साढ़े शब्द आएगा 4.5, तो साढ़े के लिए आगे क्या लिखेंगे सार्ध, और 4 तो आपको पता है चतुर, और बजे के लिए क्या लिखेंगे वादनम, क्या लिखेंगे वादनम, ठीक है, बजे सार्ध चतुर वादनम, क्या लिखेंगे सार्ध चतुर वादनम। 5:30 होता तो क्या लिखते प्यारे बंधुओं 5:30 5:30, तो ये 30 के लिए क्या लिखेंगे सार्ध, और 5 के लिए लिखेंगे पंचवादनम, क्या लिखेंगे पंचवादनम। इस प्रकार से ये तो हो गया आपका पूर्व ज्ञान, जो मैंने आपको पहले बताया था उसका एक बार रिवीजन हो गया। अब हमारा जो भी आज पादों वाला आपको जो भी है वो पढ़ना है, वो उसके बारे में देखेंगे। ये मैं साइड में लिख के रखा है, उससे आपको याद हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में लिख ले या तो स्क्रीनशॉट खींच ले, ठीक है। मैं थोड़ी देर हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे पादोन की। पादोन मतलब पौने। पौने कोई भी समय, पूर्ण समय जब भी बज रहा है उसमें 15 मिनट कम है तो उसको क्या बोलते हैं पौने। जैसे 12:45 हुए, 12:45 कब होते हैं जब 1 बजने में 15 मिनट कम है, ठीक है। उसी प्रकार 1:45 हुआ, 1:45 मतलब कितने बजने में 15 मिनट कम है 2 बजने में, ठीक है। 3:45 मतलब कितने बजने में 15 मिनट कम है 4 बजने में। 4:45 यानी कितने मिनट कम है 5 बजने में, 15 मिनट कम है, ठीक है। तो जब भी 45 पीछे आए तो हमको पादोनो यूज करना है, पादोनो उपयोग में करना है आगे। और बाकी की जो संख्या है उसके आगे वाली एक संख्या, जैसे कि इसमें तो क्या करते थे सपाद 1 होता तो सपाद 1 वदनम, 2 होते तो सपाद द्विवदनम, सार्ध होता तो क्या करते सार्ध 1 वदनम, सार्ध द्विवदनम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो समय आगे बजने वाला है जिसमें कम है, जितने कम है 15 कम है, ठीक है। तो देख सकते हैं 12:45 मतलब कितने बजने में बाकी है 15 मिनट, कितने बजने में बाकी 1 बजने में, तो इसको लिखेंगे पादोन 1 वादनम। ये इसको आप आराम से समझ लेना। इनमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन आपका ये कंफ्यूजन रहेगा नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ख्याति क्लासेस पे। ख्याति क्लासेस पे पढ़ोगे आपको सही ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है। 12:45 तो कितने बजने में 15 मिनट कम है 1 बजने में, तो हमको यहाँ पादोन 1 वादनम, हम सामान्य भाषा में तो बोलते हैं भाई 12:45 हुए तो हम सामान्य क्या बोल देते हैं लोगों को, कोई ऐसा बोल सकता है 12:45 हुए, लेकिन क्या बोलते हैं पौने 1 हुआ है, पौने 2 हुआ है, पौने 3 हुआ है, पौने 4, पौने 5, पौने 6, पौने 7, पौने 8, पौने 9, पौने 10, पौने 11, पौने 12, ऐसे बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से 12:45 मतलब 1 बजने में 15 मिनट कम है तो क्या बोल देंगे पादोन 1 वादनम। अब ये 1:45 है तो कितने बजने में 15 मिनट कम है 2 बजने में, कितने बजने में 2 बजने में, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे पादोन द्विवादनम, क्या करेंगे पादोन द्विवादनम। उसी प्रकार से 2:45 मतलब 3 बजने में कितना समय है 15 मिनट बचे हैं, 2:45 हो गए मतलब पौने 3 हो गए। ये समय देख के आप बता सकते हो कि 2:45 मतलब 15 मिनट बाद कम है, तो क्या बोल देंगे फिक्स बोल देंगे पौने 3। 2:45 कौन कहेगा, ठीक है। पौने 3 हुए, पौने 4 हुए, पौने 5 हुए, ठीक है। तो 2:45 के लिए हमने क्या लिखा पादोन त्रिवादनम। यहां लिखने में ध्यान देना है आपको कि जो भी समय है उससे आगे वाला समय लिखना है। वो पौना बोलोगे कि आप उसी से पता चल जाएगा, ठीक है। 3:45 तो पादोन चतुर्वादनम, पादोन चतुर्वादनम। ठीक उसी प्रकार से 4:45 है तो पादोन पंचवादनम, क्योंकि आगे 5 ही बजेंगे ना भाई, 4:45 हो गए तो बजेंगे कितने 5 ही बजेंगे ना। पादोन पंचवादनम, 5:45 पादोन षड्वादनम, क्या लिखेंगे पादोन षड्वादनम। इसमें क्या लिखेंगे पादोन सप्तवादनम, पादोन सप्तवादनम। इसमें क्या लिखेंगे 7:45 हुए तो क्या लिखेंगे कितने बजने में बाकी है 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, और उसको पौने 8 बोल देते हैं हम सामान्य भाषा में। 7:45 मतलब पौने 8, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पादोन अष्टवादनम, क्या लिखेंगे पादोन अष्टवादनम। ये लिखने में भी आप ध्यान देना, ठीक है। लिखोगे उसी के नंबर हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा लिखित होती है। 8:45 मतलब पादोन नववादनम, पादोन नववादनम, ठीक है, पादोन नववादनम, ठीक है। और ये 9:45 मतलब कितने मिनट बाकी है 10 बजने में 15 मिनट, ठीक है। इसको पौने 10 बोल सकते हैं हम, इसको बोलेंगे पादोन 10वादनम, क्या बोलेंगे पादोन
दशवादनम। आराम से सरल और सहज तरीका है, आप सीख सकते हो। 10:45, 10:45 मतलब कितने बजने में? 15 मिनट बाकी है 11 बजने में। तो लिख सकते हैं पादोन एकादश वादनम, पादोन एकादश वादनम। ये तो आपको पहले लिखवा दिया गया, एक को क्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, तीन को क्या बोलते हैं, वो तो आपको पहले ही पहली कक्षा में आपको समझाया गया है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देखें, और आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और लाल बटन जो भी सब्सक्राइब का है उसको दबा करके अपने वीडियो की पहुंच आप बना ले, क्योंकि जो भी वीडियो यहाँ पे ख्याति क्लासेस पे अपलोड होगा आप सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन को दबा दोगे तो उसके द्वारा जितने भी वीडियो यहाँ पे दिए जाते हैं, यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं ख्याति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। 11:45 के लिए हम क्या लिखेंगे? कितने बजने में 15 मिनट कम है? कितने बजने में 15 मिनट कम है? 12 बजने में। तो क्या लिखेंगे? पादोन द्वादश वादनम, पादोन द्वादश वादनम। ठीक है, आराम से आप समझ गए। पादोन द्वादश वादनम। एक बार और देख लीजिए आप, 12:45 कितने बजने में 15 मिनट कम है? 1 बजने में। ठीक है, 12:45 यानी सामान्य पौने 1 बोल देते हैं हम। ठीक है, कोई समझने की इतनी बात नहीं है। आप घड़ी में जैसा समय हिंदी में देखते हो उसी को संस्कृत में कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। और वो 2 नंबर है आपके पास, वो 2 नंबर और फिक्स क्वेश्चन आता है वो। ठीक है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आएगा, या तो घड़ी दे रखी होगी या सामान्य एक सेंटेंस दे रखा होगा, एक वाक्य दे रखा होगा, और उसमें आपको टाइम क्या करना है? टाइम उसमें भरना है। वो भी अंकों में आपको दे रखा होगा, जैसे कि 6:30, 7:45, ठीक है, 8:45, 9 फिक्स हो सकते हैं, ठीक है, 9:15 हो सकते हैं। ऐसे टाइम आपको दे रखे होंगे। तो मेरे मित्रों, आपको जो भी पढ़ाया गया है उसको देख के आप आराम से कर सकते हो। 6:30 को क्या कहेंगे भाई? सार्ध षड वादनम। अब 7:45 जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, 7:45, 7:45 को क्या लिखते हैं? 15 मिनट बाकी है। कितने बजने में? 8 बजने में। तो क्या लिख देंगे? जैसे कि इसको लिख दिया सार्ध षड वादनम, 6:30, 6:30। जैसे कि इस 9 को ले लेते हैं, ये सामान्य है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 9 को क्या लिखेंगे? अभी 9 बज गए तो नव वादनम। क्या लिखेंगे? नव वादनम। और इन चारों में से ही टाइम आपके ज्यादा आता है परीक्षा में। 9:15, 15 के लिए आपको क्या बताया गया है? सपाद लिखना है। क्या लिखना है? सपाद। तो पहले सपाद लिख देंगे, और 9 को तो वही लिखते हैं जो हम पहले लिखते हैं, सपाद नव वादनम। ठीक है, अब बात आई 7:45 और 8:45 की। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी संख्या आगे लिखी है उसकी आगे वाली एक संख्या, जैसे कि 7:45 हुए तो इसको समय को क्या कहेंगे हम? 7:45, 7:45। तो क्या लिखेंगे? पादोन अष्ट वादनम। क्या लिखेंगे? पादोन अष्ट वादनम। ठीक है, 8:45 कितने मिनट बाकी है? 15 मिनट बाकी है। कितना बजने में? 9 बजने में। ठीक है, तो पादोन नव वादनम। क्या लिखेंगे? पादोन नव वादनम। इसी प्रकार से आप चारों के 4 सीख गए। सामान्य समय आएगा तो फिक्स लिख देना है, 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षडवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम। उसी प्रकार से सपाद यानी 1:15, 2:15 हो, उसको क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलते रहिए। सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षडवादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादश वादनम और सपाद द्वादश वादनम। उसी प्रकार से सार्ध आ गया बंधुओं। सार्ध, साढ़े, 7:30, 8:30, 9:30 ऐसा टाइम दे रखा होगा। 9:30, 8:30, 7:30, 5:30, पीछे 30 आया मतलब सार्ध हो गया। तो उसको क्या लिखेंगे? जैसे कि 1:30 हुआ तो सार्ध 1 वादनम, 2:30 तो सार्ध द्विवादनम। उसी प्रकार से सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षडवादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादश वादनम और सार्ध द्वादश वादनम। 2 ये हो गए। और लास्ट बचा क्या आपके सामने? पौना। पौने के लिए हम क्या लिखेंगे? पादोन। क्या लिखेंगे? पादोन। लेकिन ये ध्यान रखना कि जितने बजने में 15 मिनट कम है, ये पादोन में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो कि आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है उसमें ध्यान दो, आपको कहीं समझने की जरूरत नहीं है। पादोन क्या लिखेंगे? 12:45 हुए तो हम उसको क्या बोलते हैं? 12:45 हो गए सर। क्या बोलेंगे? आपके सर बोलेंगे बेटा घड़ी में टाइम बताओ आपको। ठीक है, आपको छोटी कक्षा में पूछते होंगे ज्यादा, अभी तो आप इतने मैच्योर हो गए हो तो इतना पूछते नहीं है, लेकिन पूछते हैं। ठीक है, तो कितने, जैसे कि आपने छुट्टी कब पड़ती है?
12:45 पे हो जाती है, 1 बजे हो जाती है। और आप घर पे भी ऐसा प्रयास करना, जैसे घड़ी में 1 बज गया हो, ठीक है, तो आपने सोचो कि हमें संस्कृत के सर ने क्या पढ़ाया है, एक वादनम, क्या पढ़ा है, एक वादनम। थोड़ा प्रयास आप कीजिए, थोड़ा प्रयास हम करते हैं, और आपके 2 नंबर इसमें घटिका में पक्के। पादोन 1 वादनम, 12:45 हुए हैं, ठीक है। 1:45 यानी 1:45 हो गए, 1:45 का नहीं, पौने के लिए पादोन और 2 के लिए द्विवादनम, ठीक है। उसी प्रकार 2:45, 2:45 मतलब 3:45, 3:45 के लिए, पौने के लिए पादोन और 3 के लिए त्रिवादनम। उसी प्रकार पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम, पादोन द्वादश वादनम, ठीक है। और ये तो मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, ये आपके टेस्ट के लिए मैंने रखा था, लेकिन मैंने ही इसको बता दिया। आपको कुछ समय दिया जा रहा है, उसको आप कमेंट करें, ठीक है। आपके टेस्ट के रूप में आपको 2-4 समय में लिख के दे रहा हूं, उसको आप कमेंट करें, ठीक है। जैसे कि आपको समय दूंगा मैं, समय दिया मैंने 7:45 है, 8 बजे है, 12 बजे है, 12:15 है और 12:45, ठीक है। तो इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं और ख्याति क्लासेस की यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।